हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज जो पंजाब बोर्ड का क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था तो उसकी सोल्यूशन डाल रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मास ऑफ एटम इज़ ड्यू टू मास जो होता है इज़ एटॉमिक मास दैट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम ऑलवेज लिखते हैं जो ए है दैट इज़ P+N। रदरफोर्ड ने प्रूव किया था कि एटम में एक स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको न्यूक्लियस बोला गया था। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। अभी क्रिकेट बॉल है, उसका मास 0.5 kg है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो वेवलेंथ क्या होगी? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली का H/mv। तो H इज़ प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। मास गिवन है 0.5 kg। वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा दिस वन। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी और जो डी ब्रॉगली था दैट इज़ फॉर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो माइक्रोस्कोपिक तो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो हम क्वांटम जो होता है उसे भी हम माइक्रोस्कोपिक ही बोलते हैं। तो फिफ्थ का आंसर इज डी। नंबर ऑफ सब शेल इन प्रिंसिपल शेल इज गिवन बाय नंबर ऑफ सब शेल। तो सब शेल प्रिंसिपल इज n, तो सब शेल होगा L। ऑप्शन इज बी। 3D ऑर्बिटल इज कंप्लीट द न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दी। तो 4s जब हम लिखते हैं कन्फिग्रेशन तो हम बोलते हैं 4s पहले फिल होगा, फिर 3D फिल होगा, फिर 4p। तो 4s तो फिल्ड हो गया, फिर 3D फिल हुआ, 3D के बाद 4p फिल होगा। नेक्स्ट, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। न्यू गिवन है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 19.88 इंटू 10⁻19 -19। तो इसे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो 1.9 इंटू 10⁻18 आंसर आएगा। तो नेक्स्ट n इज है हमारा 6 और L2 है। L2 की वैल्यू होती है d के लिए, तो 6d ऑर्बिटल है। एक d होता है 5 में, एक में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने आएंगे? 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। आइसोबर्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। 11th क्वेश्चन जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है जो रिएक्शन होती है तो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है दैट इज मोलैरिटी। विच इज द सिंबल फॉर SI यूनिट ऑफ द मोल। तो मोल हम ऑलवेज लिखते हैं MOL। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बन। तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव होते हैं कार्बन के, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिग्निफिकेंट, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर आना चाहिए था। तो जब हम 108 को डिवाइड करते हैं 7.2 से के साथ तो 15 आता है। तो अगर हम डिजिट देखेंगे तो 1 डिजिट तो 2 है, फिगर ये जो प्रॉपर फिगर आई है दैट इज 15। 22 कैरेट इज गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। होमोटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट हो। वाटर में H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिफरेंट हो गए, अमोनिया NH3 डिफरेंट हो गए, तो होमोटॉमिक इज हाइड्रोजन। तो 1.5 ग्राम एटम्स हमें मास पता करना है। तो जो N होता है, जो हमारे पास N होता है 1.5 ग्राम एटम्स हैं, तो N इज गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है जी, तो मास चाहिए हमें N। हम 1.5 एटम्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो एटम्स ही होते हैं
इसको हम जब 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट NTP इज 22.4 लीटर। तो ये थे आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।